हेलो। चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये लीनियर इक्वेशन कैसे होते हैं? तो एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो, वेयर ए बी and c are real numbers and a not is equal to 0 and b not is equal to 0। यानी जो आपका ये इक्वेशन होगा लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, इसमें ए बी सी आपका रियल नंबर होगा और ए का मान और बी का मान दोनों का मान आपको क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच इक्वेशन ऑल ट्रू आर कॉल्ड एज इट्स सॉल्यूशन, यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है इक्वेशन की, वो आपका कैसा इक्वेशन कहलाएगा? वो आपका कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा? एक यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी एक लीनियर इक्वेशन है, उसके कितने वेरिएबल है? 2। इसका मतलब वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे उसके। जैसे ये प्रकार इसका इस प्रकार का एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल 2 है, कौन कौन से? एक्स और वाई। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो इसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं, इसके कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका व्हेन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड, जब इसको ग्राफिकली यानी ग्राफ के रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। तो वो ग्राफ में कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन होगा। एंड एवरी सॉल्यूशन, और प्रत्येक जो इसका हल होगा, इज ए पॉइंट इन द स्ट्रेट लाइन। तो वो सारे पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पर ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो आपका है फर्स्ट है इसमें टू लीनियर इक्वेशन विथ टू सेम वेरिएबल आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसकी जनरल फॉर्म कैसा है? देखो, जैसे आपका a1x प्लस b1y प्लस c1, एक आपका ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया टू वेरिएबल का। दूसरा आपका हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। अब यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब क्या है? रियल नंबर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका इसको ग्राफ में कैसे करेंगे? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी आपका जो फॉर द लाइन रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दे रखी है दोनों। अब इनका अपन को किस प्रकार से इसके सॉल्यूशन होंगे वो आप यहाँ पर देखिए। इसमें अपन क्या करेंगे? कंपेयर द रेशियो। जैसे आपका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2, ये आपका कैसा इक्वेशन है? सेकंड इक्वेशन। अब इन दो में कंपेयर या रिलेशन है। यदि आपको इसमें कंपेयर करनी है, जैसे a1y a2 ये है और b1y b2, इन दोनों का मान यदि नॉट इजकल टू यानी इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में आपका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यानी एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। और इसका जो एल्जेब्रिक जो इसका सॉल्यूशन होगा वो इसका होगा एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी इसका कोई एक निश्चित, यानी कोई भी ग्राफ पे इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर तो उसके निश्चित है कोई एक यूनिक, यानी उसका एक सॉल्यूशन होगा फिक्स एक्स और वाई के दोनों को। इसी में आपको सेकंड रिलेशन आपको याद रखना है, a1 a2 इजकल टू b1 b2 इजकल टू c1 अपॉन c2। इसमें यदि आप a1 अपॉन a2 इनके मान यदि इक्वल है आपस में इस प्रकार करने के बाद, तो आपका हो गया कोइंसिडेंट लाइंस, और इनके कितने सॉल्यूशन हो गए? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखनी है रिलेशन। फर्स्ट आपका रिलेशन ये a1 अपॉन a2 नॉट इजकल टू b1 अपॉन b2, यदि ऐसा है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है और उसका कैसा सॉल्यूशन होगा? एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार का यदि ऐसा रिलेशन है a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2, तो वो आपका कैसा है? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। और कैसी लाइन्स है वो? कोइंसिडेंट लाइन्स।
नेक्स्ट इसका है थर्ड रिलेशन, A1/A2 इजकल टू B1/B2 नॉट इजकल टू C1/C2। ये रिलेशन है यदि, तो वो कैसी लाइन्स होगी? पैरेलल लाइन्स, यानी ग्राफ पर उसको अपन शो करेंगे तो पैरेलल होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और उनका सॉल्यूशन कैसा होगा? यानी इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उनका सॉल्यूशन भी कुछ नहीं होगा, इसलिए इसका आ गया नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट है इसका आपका टॉपिक है सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी लीनियर इक्वेशन का जो जोड़ा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको दो प्रकार से सॉल्व करेंगे, एक तो ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड कैसे करोगे आप? तो आपको एक क्वेश्चन इसके करवाएंगे, उस टाइम आपको समझ में जाएगा ये। सबसे पहले आप उसकी टेबल बनाओगे, प्लॉट बोथ द लाइनर इक्वेशन ऑन द ग्राफ पेपर, दिस विल गिव अस टू स्ट्रेट लाइन्स। यानी जैसे ही अपन अलग अलग इक्वेशन से अलग अलग टेबल बना के उसको दोनों इक्वेशन के दो ग्राफ, दो लाइन बनेंगे और दोनों लाइन जो एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी और जो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट होगा वो आपका इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको ग्राफिकल मेथड से इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। ज़्यादा आप इसको एग्जाम्पल से जब आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे उस टाइम आपको ये और इससे क्लियर हो जाएगा। या आप इसको पढ़ सकते हो, इफ द लाइन इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट द एज यूनिकल, यानी कोई लाइन इंटरसेक्ट करती किसी एक पॉइंट पर, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इफ द लाइन आर पैरेलल, यानी कोई भी लाइन है वो पैरेलल है तो उसका नो सॉल्यूशन होगा, जो भी आपको बताया। इफ द लाइन आर कोइंसिडेंट है तो उसके इन्फिनिटी में सॉल्यूशन होंगे। ये आपको एक फिक्स केस है ग्राफिकल मेथड में, वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है सेकंड एल्जेब्रिक मेथड में कैसे सॉल्व करोगे? तो इसमें तीन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आपका एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसको आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया है, इसलिए आपको ओनली ये दो मेथड ही आपको पढ़ने हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करोगे? इक्वेशन वही दो होंगे, उसमें से एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल का मान निकालेंगे और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वो एक ही वेरिएबल हो जाएगा, उससे एक वेरिएबल का मान आ जाएगा, उस मान को किसी भी समीकरण में रखने पर दूसरा वेरिएबल प्राप्त हो जाएगा। और इसका ज़्यादा समझ में जब आपको क्वेश्चन करवाएंगे उस टाइम तो समझ में आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा कि इसमें आपको इन दिस मेथड वी मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बोथ सम नॉन जीरो, यानी इसमें दो इक्वेशन होंगे, उसमें किसी भी एक वेरिएबल को सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे? आपको उनका जो, जैसे आपको फर्स्ट एक्स सेम करना है, फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में भी एक्स सेम करना है, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा तो कोफिशिएंट देखना पड़ेगा। यदि सेकंड वाले कोफिशिएंट को फर्स्ट में कर देंगे, फर्स्ट वाले को सेकंड से कर देंगे, इस प्रकार उनका जो वेरिएबल वो सेम हो जाएगा। फिर वही प्लस करने पर और माइनस करने पर इसके मान आ जाएंगे एक्स और वाई के। इस प्रकार से आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन करेंगे। आपका है कॉन्स्टेंसी ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन एंड इनकॉन्स्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद नो सॉल्यूशन वाले, ये ध्यान रखना है। कॉन्स्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैन्यू सॉल्यूशन। ये तो इसके लिए होगा इन्फिनिटली मैन्यू सॉल्यूशन के लिए और यूनिक सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? इनकॉन्स्टेंट। इसका आपको ज़्यादा समझ में जब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे उस टाइम पर आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।